कौम का नहीं, हिंदू मुसलमान करोगे। हम भाई भाई हैं, हम गले मिलेंगे। ईद भी हमारा, बकरीद भी हमारा, होली भी हमारी और दिवाली भी हमारी। हम नहीं नफरत करेंगे। हमारे पूर्वजों ने जो डिवाइड एंड रूल किया था, गोरे अंग्रेजों को भगाया था, हम अभी इन काले चोरों को भगाएंगे। बहुत हिट हुआ था, हंस दिली रिंग किया के पापा आई हंसी कहाँ घुसर गई जब बिहार के हिंदू मुसलमान यूपी के मरे थे नाज मंडी में। ही हंस दिली, मुंह फाड़ दिली। वादा तेरा वादा तेरे झूठे वादे पे मारा गया। मोदी जी, आप तो चीख चीख के पूरे भारत में भ्रमण कर बोल रहे थे रेपिस्टों की कैपिटल। कहाँ गया आपका जुमला? मोदी जी, आप जुठलर, बहुरूपिया, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले फेंकू प्रधानमंत्री देश को पहली बार मिले हो। मोदी जी, आपको सोचना चाहिए। भाजपा के लोग 400 रुपए के सिलेंडर में महंगाई डाइन बता रही थी, महंगाई डाइन मार रही थी। आज 1000 रुपए की सिलेंडर इनको भौजाई नजर आ रही है। देश की जनता को समझना होगा, वो देश की संपत्तियों को रद्दी समझकर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हमने दे दी चाय वाले को, वो सनकी पागल चाय पत्ती समझ के बेच डालेगा। वो नीम की लकड़ी को चंदन समझता है। साथियों, कोई उस सनकी पागल को तो समझाओ, वो गरीबों की कमाई को काला धन समझता है। जिस काला धन के लिए इसी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे, जनरल बीके सिंह, अनुपम खेर, कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल सरीखे लोग और हमारे देश की दलाल मीडिया चुप और मौन क्यों है? रेप अगर पाकिस्तान में हुआ होता, घटना हुआ होता या किसी दूसरे पार्टी की सरकार में हुआ होता तो भाजपा आरएसएस के लोग सड़कों पर नंगा नाच रहे होते और हमारे देश की दलाल मीडिया तबले और हारमोनियम बजा रही होती। ये देश ने देखा है किस तरीके से गोरे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल लागू किया था। देश हिटलर और नेपोलियन के आदर्शों पर नहीं चलता। भाजपा के लोग वीर सावरकर के लोग हैं जो अंग्रेजों की दलाली करते थे। ये देश के महान आतंकवादी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के विचारधारा के लोग हैं। यहाँ पे किस लिए आए हैं? हम मोदी जी को याद ताजा कराना चाहते थे। नोटबंदी के बाद मोदी जी घूम घूम के कहते थे कि ये नोटबंदी का श्रेय ले रहे थे कि यूपी में चुनाव जीत गए। क्या होता है एनआरसी और क्या? मोदी जी, आप अपना अंक प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिखाते? स्मृति ईरानी क्यों नहीं दिखाती? देश की जनता अपना नागरिक प्रमाण पत्र कहां से दिखाएगा? यह देश हिंदुओं का है, यह देश मुसलमानों का है, यह देश अगरों का है, यह देश पिछड़ों का है। यह देश इन सनकी नेताओं के बाप की बपौती नहीं जो ये हमसे नागरिकता मांगेंगे। ये कौन होते हैं? देश की आजादी की लड़ाई में क्या इनके किसी आदमी का था हाथ? ये देश समाज के सभी वर्गों के लोग लड़े थे, देश के सभी जाति के लोग लड़े थे। ये देश उनके बाप की नहीं है। ये देश की हिफाजत जितना हिंदुओं को करनी होगी उतने मुसलमानों के करने होगी, सिखों को करनी होगी, बौद्धों को करनी होगी। कितने बेशरम लोग हैं, खुद गर्ज लोग हैं। देश जल रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जंगल राज फैला दिया। आप तिब्बत के शरणार्थियों के आप उसकी नागरिकता की बात क्यों नहीं करते? श्रीलंका में तमिल समुदाय के लोग जो प्रताड़ित हो रहे हैं उनकी बात नहीं करते। ये भाजपा के लोग अपने जो आधुनिक भारत के जिन्ना ओवैसी हैदराबाद के सांसद उनके साथ बैठ के मैच 2020 खेलते हैं। हर मामलों में ये हिंदू मुसलमान करते हैं। हम पूछना चाहते हैं ओवैसी जी से, ओवैसी जी, बिहार के किशनगंज में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ब्रांच बंद होता है, आप मुंह से बोलते नहीं है। बिहार में चमकी बुखार से लोग मरते हैं। मोदी जी घाट घाट पर वानी बदलते हैं, कोस कोस पर कपड़ा बदलते हैं और हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंकते हैं। कहते हैं हर प्रदेश को नंबर 1 बना दूंगा। अरे ये कौन से स्कूल से पढ़ के आए? अपना अंक प्रमाण पत्र दिखाओ, अपने स्मृति ईरानी का अंक प्रमाण पत्र दिखाओ। देश की नागरिकता कहां से दिखाएगी? जो इस तरह सेक्टर में बाढ़ आता है, प्रलयंकारी बाढ़ आता है, आप उसकी समस्या की समाधान नहीं करते। श्रीवास्तव जी, सुना था कि सब लोग चौकीदार हो रहे हैं लेकिन फिर भी बलात्कार हो रहे हैं। हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर लाचार और बेबस बेटियां कहां मर गए वो सब जो कहते थे हम मैं भी चौकीदार। इनका भाजपा का सांसद तापिर गांव अरुणाचल से बोलता है कि 50 से 60 किलोमीटर जमीन चाइना ने कैप्चर कर लिया। आपका 56 इंची का सीना कहां गया जो अब चाइना को मुंह तोड़ जवाब नहीं देते?
आप मुसलमान की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं। आप गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह खान के साथ, जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाने वाले ये लोग उसी समय 1945 में धर्म और जाति के नाम पर प्रस्ताव पास किया था। ये वही लोग हैं। अब देश की जनता समझ रही है, झारखंड की जनता ने इसका करारा तमाचा, देश की पूरी जनता। मोदी जी कहते थे मैं फकीर हूं, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। अब आपको झोला जबरदस्ती देश की जनता उठवाएगी, आपको फिर से वापिस वही भेजेगी। ये अजीब सी विडंबना है। मोदी जी, आप अपने मंत्रियों के साथ अंक प्रमाण पत्र नहीं दिखाते, लोगों से नागरिकता पूछते हो। आप 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात कर रहे थे, 12 करोड़ लोगों को रोजगार देनी थी, आपने 5 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना दिया। आप कहते पकौड़ा तलो, पकौड़ा कहां से तलेगा? आपने आलू के रेट महंगे कर दिए, आपने प्याज के रेट महंगे कर दिए, आपने अब तेल की बारी कर दी, लोग पकौड़ा कहां से तलेंगे? आप कहते थे, भाजपा के लोग कहते थे बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी, बेटी बचेगी तो पढ़ेगी ना, बेटी बचेगी तभी तो। आप इतने सत्ता के हबसी लालची लोग हो, भाजपा के लोगों, आपको शर्म नहीं आती? आप कानून नहीं बनाते कि आपके यहाँ 100 से 200 बलात्कारियों की सूची है, आपको उन दरिंदों को फांसी सजाए मौत की सजा देनी पड़ेगी। आप कहते थे जिस लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर आप पूरे भारत में, अछूत सी विडंबना है, आप एक भी कथनी को नहीं मानते। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, प्याज का रेट इतना हो गया, लॉकर में रखना पड़ेगा। मोदी जी, आपने तो देश में सारे बैंकों को बेड़ा गर्क कर दिया, अपने व्यापारिक मित्रों का पैसा एनपीए में डाल दिया। आप लोग बैंक में रुपया कैसे रखेगा? आप तो प्याज भी रखने लायक नहीं छोड़ा, रुपया रखने लायक नहीं छोड़ा। देश में पहली बार इन दोनों की की सरकारों ने देश की ऐसी हालत बना दी कि बैंकों में टैक्स लगने लगा, रुपया जमा करने में भी निकालने में भी। लोग पहले पूछते थे डबल कब करेगा, अब पूछते हैं डूबेगा कब। प्रधानमंत्री जी, आप कहते थे 2014 में घूम घूम के भाइयों बहनों मित्रों, ये क्या कारण है, पाकिस्तान का नहीं गिरता, अफगानिस्तान का नहीं गिरता, नेपाल का नहीं गिरता, श्रीलंका का नहीं गिरता। ये इतने बड़े नौटंकी बात कहते थे, जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। आज आपके कथनी के हिसाब से आपका चरित्र गिर गया है। कहां गई स्मृति ईरानी? शर्म नहीं है? उनकी चूड़ियों की खनक कैसे ढीली पड़ गई? वो कहते थे, ये चूड़ियों की तत्कालीन प्रधानमंत्री को बताया करता था कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा। एनआरसी और एएसी लाने का क्या मकसद है इनको? ये मोदी सरकार अपनी तमाम नाकामियों पर पर्दा ढकने के लिए एनआरसी और क्या बुलाया। एक बात बताओ, बिहार में किसी भी जाति, किसी भी धर्म का आदमी अगर कहीं जाता है, बाहर आता है, उसको अपने पैर के जमीन नीचे नहीं पता चलता है, रातों रात जो बाढ़ में दह जाता है, वो प्रमाण पत्र कहां से दिखाएगा? स्मृति ईरानी जी, मोदी जी तो महल में रह रहे, अपना अंक प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिखा रहे? उनके घर में बाढ़ आया था क्या? अजीब सी विडंबना है। ये अब बंगाल से जाएंगे, ये अब बिहार से जाएंगे, दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली की जनता सरकार में देंगे। पूर्वांचल के नाम पर राजनीति करते हैं मनोज तिवारी जी, संजय सिंह जी, नाच कर रहे होते तथैया नाच। अरे क्या कर रहे हो? ये नाच ड्रामों का देश है। दिल्ली के अनाज मंडी में आग लगती है, कौन लोग दोषी हैं? वहाँ पूर्वांचल के लोग मरे। लेकिन आप उनको ऐसे नहीं बोल सकते मनोज तिवारी को, वो बहुत फेमस। मैं देश का जनता हूँ, मेरा बोलना अधिकार है, मेरे अधिकार को कोई नहीं रोक सकता। मैं मनोज तिवारी से पूछना चाहता हूँ, मैं ओवैसी से पूछना चाहता हूँ। एक गाना बहुत हिट हुआ था, हंस दिली रिंग किया के पापा, आई हंसी कहाँ घुसर गई जब बिहार के हिंदू मुसलमान यूपी के मरे थे नाच मंडी में, हंस दिली, हम मुँह फाड़ दिली। कहते थे मनोज तिवारी जी, ललन टॉप पर इंटरव्यू देख रहा था तो कह रहे थे जितना केजरीवाल करेगा उसका 5 गुना करूंगा। अरे मनोज तिवारी जी, जब आपका प्रिंसिपल ही झूठा है, कैपिटल ही झूठा है, तो आप सच कैसे बोलोगे? दिल्ली सरकार की योजना थी तीर्थ यात्रा योजना, आपने ट्रेनें बंद कर दी, आप क्या हवाई जहाज से भेजोगे? ये देश हमारा और आपका है। ये देश उन सनकी नेताओं के बात पर नहीं है, ये हमारे अपने घर की तरह बचाना होगा, इसमें देश की हर एक आवाम को बचाना होगा। ये डराते हैं, हम आप लोगों से नहीं डरते हैं। डरता वो है जिसके कर्मों में दाग होता है। हम तो भगवान श्री चित्रगुप्त के वंशज हैं,
जिसके न्याय में ही खून है। हम खुदीराम बोस के वंशज हैं, हम सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के वंशज हैं। गांव गांव गली गली में घूम घूम कर अलग जगाएंगे, आपके झूठ और फरेब को उजागर करेंगे। देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। मोदी जी, देश की जनता समझ चुकी है। 7 साल आपको इंतजार किया है, आपको उस फकीरी की याद दिलाएगी देश की जनता। देश की गरीब आवाम का नहीं, हिंदू मुसलमान करोगे, हम भाई भाई हैं, हम गले मिलेंगे। ईद भी हमारा, बकरीद भी हमारा, होली भी हमारी और दिवाली भी हमारी। हम नहीं नफरत करेंगे। हमारे पूर्वजों ने जो डिवाइड एंड रूल किया था, गोरे अंग्रेजों को भगाया था, हम अभी इन काले चोरों को भगाएंगे। हम इन पर फरेब को नहीं। ये भाजपा के लोग जिस तरीके से रावण ने मां सीता का अपहरण किया था गरुआ वस्त्र पहनकर, यह भाजपा के लोग गरुआ वस्त्र पहनकर हिंदू धर्म को तार तार किया है। हिंदू धर्म में नफरत नहीं है। जो लोग रामायण और कुरान पढ़ते हैं वो नफरत की बात नहीं करते हैं। ये देश सबका है, ये हमारे भाई हैं, हम गले मिलेंगे इनसे। मोदी जी, आप जैसे सनकी लोगों के कहने से देश जलने नहीं